आपके बॉडी के अंदर ऐसी वो रखी है केमिकल्स जो आपके बड़े बड़े दर्दों की मुकाबला करते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, तो PGE2 जब खारिज होगी नॉर्मल फिजियोलॉजी में तो किसको प्रोटेक्शन देगी? GIT को, HCl की कंसंट्रेशन को रोक लेगी। और इसका भी ये फंक्शन ये भी देखा गया है PGE2 की कि ये भी किडनी पर इसकी भी असर है, गुर्दों के अंदर नेफ्रॉन्स की एक्टिविटी को में बहुत बड़ा इसकी अमल दरामल है। ठीक है, और फिर थ्रोम्बोक्सिन है जो क्लॉट फॉर्मेशन बनाता है। क्या करता है थ्रोम्बोक्सिन? क्या करता है थ्रोम्बोक्सिन? जो है आपका थ्रोम्बस फॉर्मेशन करती है। थ्रोम्बस फॉर्मेशन मींस क्लॉट बनाता है, क्लॉट फॉर्मेशन करती है। क्या करती है? क्लॉट फॉर्मेशन, जो आपके आसपास के टिश्यू से जो खून दे रहा है उसके आसपास क्लॉट फॉर्मेशन करेगी ना। अगर ये नहीं होगी तो आपसे खून जारी रहेगी। तो इस वजह ये भी थ्रोम्बोक्सिन भी इंपॉर्टेंट मानी रखता है अपने जगह पे। आ जाए PGF2 का भी काम जब देखा गया है, ये वेजो कंस्ट्रक्टर है। ये क्या है? वेजो कंस्ट्रक्टर है। PGE2 वेजो कंस्ट्रक्टर है, वेजो कंस्ट्रक्टर है। वेजो कंस्ट्रक्टर जो है आपकी ब्लड वीजल्स को क्या कर देता है? कंस्ट्रक्ट करता है। ब्लड वीजल्स कंस्ट्रक्ट कर देता है आपकी ब्लड वीजल। जब ब्लड वीजल कंस्ट्रक्ट होंगे तो इसमें प्रेशर से खून जाएगी। वेजो कंस्ट्रक्टर वन ऑफ ये भी इसकी ये नुकसान ये भी है कि ये BP को हाई करता है। क्या करता है? वेजो कंस्ट्रक्टर की वजह से ही आपकी BP भी हाई हो सकती है। और दूसरी बात, ये जो थ्रोम्बोक्सिन वो है ना, थ्रोम्बोक्सिन है आपका, इससे भी वीजल्स आपके बंद हो सकते हैं क्योंकि थ्रोम्बस वीजल्स के अंदर बन रही है। उनकी बंद थ्रोम्बस के बनने से, क्लॉट के बनने से आपके खून की नालियों में उससे आप पर एक हार्ट अटैक भी आ सकती है। ये फिर नुकसान है। इट इज बैड फॉर हार्ट। थ्रोम्बोक्सिन इज अ बैड फॉर हार्ट। बैड है या अच्छा है? बैड फॉर हार्ट, यस गुड। बैड फॉर हार्ट। थ्रोम्बोक्सिन बनना किसी हद तक तो सही तो था, अगर खून बह रहा है उसको क्लॉट कर ले। लेकिन इस हद तक अगर वो ब्लड वीजल्स के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन कर रहा हो, थ्रोम्बस बना रहा हो, तो इट मींस कि आपकी हार्ट की जो नालियां हैं उसको अगर बंद कर लेंगे तो क्या हो सकता है? हार्ट अटैक हो सकती है ना, बेड है ना। दूसरी बात, इसमें आपकी जो PGI2 था, इसका ये भी काम है कि ये वेजो डायलेटर्स भी है। क्या है? ये एक वेजो डायलेटर भी है। PGI2 वेजो डायलेटर। वेजो डायलेटर से मुराद ये है कि आपके खून की नालियों को सिकुड़ना नहीं देता, पेल देते हैं खून की नालियों के, जो कि बेनिफिशियल है या नुकसानदा है? बेनिफिशियल है। सो PGI2 इज ऑल्सो गुड फॉर हार्ट। इट्स गुड और बैड? सो इट्स गुड फॉर हार्ट। ये जुमला भी आप लिख ले, PGI2 इज गुड फॉर हार्ट। गुड क्यों? क्योंकि इसके फंक्शन आपने देख लिए कि ये वेजोडाइलेटर है, प्लेटलेट को फॉर्मेशन को, एग्रीगेशन को, क्लॉट फॉर्मेशन को रोक देता है और वेजोडाइलेटर भी है। अब आ जाए, ये तो एक नॉर्मल सी फिजियोलॉजी में ये काम हो रही थी। ये फंक्शन थे किसके? प्रोस्टाग्लैंडिन की। प्रोस्टाग्लैंडिन की फंक्शन थे नॉर्मल फिजियोलॉजी में, जो बॉडी के अंदर नॉर्मल आपको जो आम खास डेली रूटीन में ये खारिज होते हैं और कम मिकदार में आपको एक एज ए रेमेडी के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अब आप मुझे ये बता दें, अब इस पूरे के पूरे नॉर्मल फिजियोलॉजी में कौन इन्वॉल्व था? COX-1 एंजाइम्स। किससे बना रहा था? कौन आर्किडोनिक एसिड रिलीज कर रहा था? किससे? फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन से, टिश्यू से। और ये याद रखना, आपके पूरे बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यूज हैं उनके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन बनती है, टिश्यू से बनती है, सेल से, फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन से। नॉर्मल फिजियोलॉजी में
आपके पूरे बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यूज हैं उनसे क्या बनती है, प्रोस्टाग्लैंडिन बनती है। और अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अब हम एक और सिस्टम इसके अंदर COX-2 समझाऊंगा आपको, फिर आपको वो जो है मेडिसिन का इजीली समझ आ जाएगी कि पेन क्या। अब COX-1 तो अपनी नॉर्मल फिजियोलॉजी में काम कर रहा था, ये आपको फायदे कुछ नुकसान, कुछ फायदे कुछ नुकसान मिल रहे थे ना, समझ आ रही है बात। अब अगर कट पैथोलॉजिकल कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में, पैथोलॉजिकल कंडीशन में, इसको हम नाम देंगे पैथोलॉजिकल कंडीशन में, किसी डिजीज की कंडीशन में, किसके कंडीशन में, किसी डिजीज की कंडीशन में आपकी बॉडी के अंदर COX-2 एंजाइम्स COX-1 के साथ एक्टिव हो जाता है। अब जब ये एक्टिव हो जाता है COX-2 एंजाइम्स COX-1 के साथ, पैथोलॉजिकल कंडीशन में आइसो एंजाइम्स COX-2 एंजाइम्स एक्टिव हो जाता है। अब इन प्रोस्टाग्लैंडिन का कंसंट्रेशन एक्सट्रीमली हाई कर देता है। क्या कर देता है, हाई कर देता है। पहले तो नॉर्मल कंडीशन में रिलीज हो रही थी, अब एक्सट्रीमली जब COX-2 एंजाइम्स भी इसके साथ काम करना शुरू कर दी, अब क्या होगा, जब प्रोस्टाग्लैंडिन ज्यादा मिकदार में बढ़ेगी, ज्यादा मिकदार में बनेगी आपकी बॉडी के अंदर, तो आपकी बॉडी के अंदर 3 कंडीशन क्रिएट हो जाएंगी। प्रोस्टाग्लैंडिन की जब कंसंट्रेशन पैथोलॉजिकल कंडीशन में, बीमारी की स्टेट में, कट इंजरी के स्टेट में आपकी बॉडी के अंदर, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीवर, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंफ्लामेशन। समझ तो आ रही हैं? कुछ और भी इंफ्लामेटरी मेडिएटर्स हैं जो इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन हमारी जो ड्रग्स है ना, उनकी ज्यादातर मोड ऑफ एक्शन इन चीजों पे है। अब देखते हैं, जब COX-2 एंजाइम्स एक्टिव हो गया पैथोलॉजिकल कंडीशन में, तो इसने इसके साथ प्रोस्टाग्लैंडिन की कंसंट्रेशन क्या की, हाई कर दी। पहले नॉर्मल मिकदार में बन रहा था, मैदों को भी फायदा मिल रही थी, आपके गुर्दे को जो आपके गुर्दे को GFR को कंट्रोल, किडनी को कंट्रोल कर रहा था। देखो ना, आपकी किडनी, GFR, नेफ्रॉन्स जो है, आपकी नेफ्रॉन्स भी सही तरीके से काम कर रहे थे इससे ही, ठीक है। GFR भी सही काम कर रहा था, किससे सही काम कर रहा था, इस केमिकल मेडिएटर से, जो कि नेफ्रॉन्स को भी फायदे मिल रहे थे और GIT को भी फायदा मिल रही थी। अब आ जाए भाई, अब जब पैथोलॉजिकल कंडीशन हुआ तो साथ COX-1 के साथ ही COX-2 भी एक्टिव हो गई। COX-2 जब वो हो गई, एक्टिव हो गई, तो इस पैथोलॉजिकल कंडीशन में अब आपकी बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन डायरेक्ट मैसेज जाएगी आपकी पेन सिग्नल जाएगी पेन की आपकी ब्रेन तक, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के अंदर फीवर, पेन की सेंसेशन, आपकी जो सेंसरी न्यूरॉन्स है उनको सेंसेशन मिलेगी और उनसे आपकी बॉडी के अंदर दर्द पैदा होती रहती है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये आपको बता दूं, यहाँ पे एक और पाथवे तो स्टार्ट होती थी, वो लॉक्स पाथवे है, वो इस वजह से नहीं समझा रहा हूं आपको, लॉक्स पाथवे जो कि वो अब उसकी जरूरत नहीं है, वो उससे फिर इस्तेमा हो जाती है। अगर लॉक्स पाथवे एक्टिव किया जाए, इस आर्किडोनिक एसिड से ल्यूकोट्राइन्स बनना शुरू कर दे, तो वो आपकी एल्वियोलास के अंदर वेजो कंस्ट्रक्शन पैदा करेगी, जिससे आपकी इस्तेमा होती है। वो पाथवे अभी मैं नहीं समझा रहा हूं, वो दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा। और अब देख ले, अब इधर देख ले, अब जो आपकी मेडिसिन है एनसिड्स, यही तो वजह है हमारे साथ तीन किस्म के एनसिड्स